और इसीलिए बीना ने मकबूल को बुलाया है मारने के लिए। देखो यहाँ पर कालीन भैया माधुरी के लपेटे में नहीं आए हैं, बल्कि माधुरी कालीन भैया के लपेटे में आई है, क्योंकि यहाँ पर कालीन भैया खेल रहे हैं एक मास्टर प्लान। तो बीना ने मकबूल को क्यों बुलवाया है, कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा और उनका आगे का मास्टर प्लान क्या है? क्या गुड्डू वॉयलेंस और मिर्जापुर की गद्दी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देगा? और क्या मिर्जापुर की गद्दी का कोई भी किंग नहीं होगा? तो इन्हीं सभी चीजों पर आज वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या गुड्डू अब वॉयलेंस छोड़ देगा और क्या अब उसे मिर्जापुर की गद्दी नहीं चाहिए? तो देखो, हम लोगों ने सीरीज में देखा कि जब गोलू किडनैप हो जाती है, उसके बाद से गुड्डू बहुत ही ज्यादा अकेला हो जाता है और नशा पत्ती करने लगता है, जिसके कारण उसका पागलपन और वॉयलेंट नेचर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और इसी चक्कर में वो रॉबिन को भी मार देता है। लेकिन उसके बाद जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कांड कर दिया है, तो वो खुद ही पुलिस को सरेंडर कर देता है। और इवन रॉबिन को मारने के पहले भी हम लोग देखते हैं कि जो गुड्डू है वो अपने पापा से मिलने जाता है जेल में, जहाँ पर वो अपने पापा से पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है अब आगे क्या करे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ चुका है। तो यही दोनों चीजें हो सकती है कि जो गुड्डू को रियलाइज कराए कि वो भस्मासुर है, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है, जो भी काम करता है, भले ही वो अपनों के लिए करे या फिर परायों के लिए, वो सब कुछ भस्म ही कर देता है। और ये चीज उसे ऑलरेडी रियलाइज हो चुकी है। अब हाँ, हम लोगों ने जेल में देखा कि जो गुड्डू है उसको लड़ाई करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन इसी सीन को हम लोग और भी ध्यान से देखे और गुड्डू के एक्सप्रेशंस को नोटिस करें तो इस सीन में उसके चेहरे पर कई सारे मिक्स्ड इमोशंस है, जैसे कि गुस्सा, डर, गिल्ट और दुख। और यहाँ पर जो इमोशंस है ये गुड्डू खुद के अगेंस्ट फील कर रहा है, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक और वॉयलेंट हो चुका है, जिसके कारण वो अपने ही लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सीजन 1 में भी बबलू, स्वीटी और उसका बच्चा जो कि पैदा भी नहीं हुआ था, वो भी गुड्डू के कारण ही मारे गए थे। सीजन 2 में गुड्डू के बाप ने उसकी जान बचाने के लिए एक पुलिस वाले को मार दिया, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। और सीजन 3 में उसने रॉबिन को भी मार दिया और अभी इस जेल वाले सीन तक उसे यही लगता है कि गोलू की मौत का जिम्मेदार भी वो खुद है। और इवन सीजन 2 और 3 में भी हम लोगों ने कई सीन्स में देखा कि जो गुड्डू है वो शबनम से दूरी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पहले से ही कहीं ना कहीं रियलाइजेशन था कि उसके जो भी अपने होते हैं, वो जिनसे भी रिश्ते जोड़ता है, उन सभी का एक ही अंजाम होता है, गुड्डू के पागलपन में भस्म हो जाना। और इन्हीं सभी चीजों का रियलाइजेशन गुड्डू के है और इसीलिए वो इस सीन में खुद पर ही गुस्सा है और खुद ही से डरा हुआ भी है, और उन्हीं सभी चीजों को लेकर वो गिल्ट में भी है और इसीलिए दुखी भी है। तो यही सभी रीजन है कि मुझे लगता है कि अगले सीजन में जो गुड्डू है वो वॉयलेंस को छोड़ देगा और मिर्जापुर की गद्दी भी अब उसे नहीं चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ही आता है कि फिर जेपी यादव ने उसे छुड़वाया ही क्यों? तो देखो, जेपी यादव ने गुड्डू को जेल से छुड़वाया गोलू के कहने पर, और जो भी वादे हैं वो सब कुछ गोलू ने किया है जेपी यादव से। तो अब पर्सनली मुझे लगता है कि गुड्डू को तो नहीं, लेकिन गोलू को चाहिए मिर्जापुर की गद्दी, क्योंकि अब गोलू जिस रास्ते पर चल पड़ी है वहाँ से वापस नहीं आया जा सकता, और इसीलिए पूर्वांचल में सर्वाइव करने के लिए और पॉलिटिकल सपोर्ट पाने के लिए बाहुबल की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिर्जापुर की गद्दी। अब ये तो 100% श्योर है कि गुड्डू भी गोलू का साथ देगा, लेकिन अब वो बहुत हद तक वॉयलेंस कम कर देगा। अब जिसके बाद बात करते हैं कि बीना ने मकबूल को क्यों बुलवाया है। तो देखो, हमें सीजन 2 से ये पता है कि जो मकबूल है उसकी त्रिपाठियों के प्रति लॉयल्टी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे बीना का एक बहुत ही बड़ा राज पता है कि उसने बाबूजी को मारा है, और बीना को ये पता है कि बाबूजी को मारने मकबूल आया था। लेकिन ये दोनों ही चीजें कालीन भैया को नहीं पता है, क्योंकि कालीन भैया को तो ये लगता है कि बाबूजी को गुड्डू ने मारा है। तो अब यहाँ पर जो मकबूल है उसके पास राज है बीना का, और बीना के पास राज है मकबूल का, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और अगर इन दोनों को सर्वाइव करना है मिर्जापुर में तो एक दूसरे की मदद तो करनी ही होगी। और अब उसे मकबूल की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो मकबूल के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि हम लोगों ने सीजन की एंडिंग में देखा कि जो कालीन भैया है वो वापस आ चुके हैं और वो बीना और उसके बच्चे को अब वापस से मिर्जापुर लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि बीना कालीन भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो तो उन्हें मरा हुआ देखना चाहती है। लेकिन अब क्योंकि कालीन भैया वापस आ चुके हैं तो उसे अपनी खुद की और अपने बच्चे की जान की बहुत ज्यादा चिंता है, और इसीलिए बीना ने मकबूल को बुलाया है मारने के लिए कालीन भैया को। हम लोगों ने पिछले तीनों सीजन से देखा है कि जो बीना है वो हर किसी के साथ गेम खेलती है सर्वाइव करने के लिए। सीजन 3 में भी हम लोगों ने देखा कि वो कभी माधुरी को फोन कर रही है तो कभी शरद को फोन कर रही है, और गुड्डू और गोलू के साथ वो गेम तो खेल ही रही थी। लेकिन अब क्योंकि गुड्डू और गोलू जा चुके हैं, शरद मर चुका है, और कालीन भैया को तो खुद माधुरी ने भेजा है, मतलब उन्हें बचाया है और उनके साथ डील वगैरह की है, तो इसीलिए अब बीना ने सर्वाइव करने के लिए अपना हुक्म का इक्का निकाला है, जो कि है मकबूल।
मकबूल। अब जिसके बाद फाइनली बात करते हैं कि कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा और क्या अब मिर्जापुर की गद्दी का कोई भी किंग नहीं होगा और उस पर कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि शरद को मारने से पहले हम लोगों ने कालीन भैया के मुंह से ये सुना था कि ये है शरद मिर्जापुर की गद्दी के वारिस और मिर्जापुर के आखिरी किंग। और उसके बाद ही वो शरद को मारने के साथ साथ वहाँ पर जितने भी बाहुबली होते हैं सबको मार देते हैं। तो देखो कालीन भैया ने यहाँ पर जो भी कुछ किया ये सब कुछ हो रहा है माधुरी के कहने पर। कालीन भैया ने शरद को मारा माधुरी के कहने पर, क्योंकि शरद ने ही माधुरी के बाप को मरवाया था। कालीन भैया ने उस मीटिंग में आए सभी बाहुबलियों को भी मार दिया माधुरी के कहने पर, क्योंकि माधुरी बनाना चाहती है एक भय मुक्त प्रदेश और इसीलिए उसने ये सब कुछ कालीन भैया से करवाया। और इसके बदले में कालीन भैया को मिली उनकी आजादी और उनकी फैमिली। और माधुरी ही वो रीजन है जिसके कारण अब मिर्जापुर में कोई भी गद्दी नहीं होगी और मिर्जापुर का अब कोई किंग नहीं होगा। और ऑलरेडी हम लोगों ने सीजन 3 में देखा है कि जो कालीन भैया है उसको मिर्जापुर की गद्दी अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यही रीजन है कि कालीन भैया शरद को मारते हुए कहते हैं कि ये मिर्जापुर के आखिरी किंग है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कालीन भैया जैसा महारथी और समझदार इंसान माधुरी के लपेटे में इतनी आसानी से कैसे आ गया। तो देखो यहाँ पर कालीन भैया माधुरी के लपेटे में नहीं आए, बल्कि माधुरी कालीन भैया के लपेटे में आई है, क्योंकि यहाँ पर कालीन भैया खेल रहे हैं एक मास्टर प्लान। इस मास्टर प्लान के तहत कालीन भैया ने वो सब कुछ किया जो उनसे करने को कहा माधुरी ने। उन्होंने मिर्जापुर के लास्ट किंग शरद को मारा ताकि माधुरी को लग सके कि उसने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है भयमुक्त प्रदेश बनाने की तरफ। लेकिन ऐसा करके कालीन भैया ने अपने मास्टर प्लान के तहत अपनी फैमिली को वापस पा लिया है और अब वो माधुरी के मंत्रिमंडल में ही रहकर उसी के नाक के नीचे मिर्जापुर के साम्राज्य को फिर से खड़ा करेंगे और मिर्जापुर के किंग बनेंगे। और कालीन भैया ये सब कुछ कर रहे हैं अपने वारिस के लिए। अब इन सभी चीजों के बारे में तुम लोगों को क्या लगता है? क्या कालीन भैया सच में कोई गेम खेल रहे हैं? और क्या गुड्डू अब मिर्जापुर की गद्दी और वॉयलेंस करना छोड़ देगा? और क्या बीना सरवाइव कर पाएगी? इन सब के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके साथ ही बस अब जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब